The former Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur, is joining me live on the broadcast. As in fact, we are now remembering the contributions that have been made by former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. At this point of time, Prime Minister Narendra Modi also visited his residence and paid tributes and offered respects. How do you in fact recall the contributions and the time that in fact India was shaping in economic growth under in fact Dr. Singh? All right, now in fact joining me back on the broadcast is Mehndi Garg, my colleague. Mehndi, what is the latest update that you are in fact all right, viewers, now in fact let's go back to Mr. Thakur, who has joined me live. Sir, at this point of time, how can you recall the contributions that have been made by Dr. Singh and your time spent in fact with him while India was led by the strong economist and a notable in fact politician as well? सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं परिवार के प्रति और उनके दुखद मृत्यु से पूरे देश को नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति है। और मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री के रूप में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए दिए हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री के नाते एक सहज और सरल स्वभाव जिस प्रकार से उनका था और हमने कभी नहीं देखा कि विपक्ष के जो है बहुत तीखे प्रहार अगर सरकार के ऊपर होते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के ऊपर कभी हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को बोलते नहीं देखा। पार्टी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विपक्ष ने बोला, लेकिन मनमोहन सिंह जी के प्रति हमेशा सम्मान के भाव को जो है वो बनाए रखा। और वो उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो अपने आप इस स्वभाव के थे, वो कभी भी किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी, तीखी टिप्पणी करते हमने उनको नहीं देखा। और 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री के नाते रहे, लंबा समय उन्हें राजनीति में गुजारा, 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन साफ छवि के साथ पूरा कार्यकाल उन्हें पूरा किया बतौर प्रधानमंत्री। और अपना राजनीतिक कैरियर में कोई उंगली उठा करके उनको नहीं कहता। ये एक बहुत बड़ा जो है वो हम सब लोगों के लिए एक संदेश भी है और एक बहुत बड़ी प्रेरणा का माध्यम भी है। बिल्कुल जी, जिस समय हम बात करते हैं कि ग्लोबल रिसेशन के दौरान भी किस तरीके से देखा गया था कि जो डॉक्टर सिंह हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा शालीनता से जिस तरीके से लीड किया था इस कंट्रीब्यूशन को, और इस समय भी ये बहुत लीडर्स और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये बात को कहा था कि लोकतंत्र को अगर किसी ने स्ट्रेंथन किया है तो लास्ट ईयर अगस्त में व्हील चेयर पे भी वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैपेसिटी में आकर उन्होंने अपनी अटेंडेंस दी। तो इन तमाम बातों पे मिस्टर ठाकुर, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं और याद कर सकते हैं और जिसे एक देश को बहुत रिनोन्ड पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट आज खोया है? देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के प्रति आस्था, ये बहुत एक बड़ा संदेश था। वो अस्वस्थ होकर के भी व्हील चेयर पर भी जो है वो लोकतंत्र की उस मर्यादा का पालन करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनके जीवन से सीखने के लिए है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही नहीं और इस पूरे देश के सभी नेताओं के लिए सीखने की है। लंबा समय राजनीति में रहने के साथ साथ में और शालीनता बनाए रखना, सहजता बनाए रखना। और कभी उतार चढ़ाव जब राजनीति में आते हैं तो उन उतार चढ़ाव की वजह से ऐसी परिस्थिति ना करना जिसके कारण जो है वो जो है आपको बुरा सुनना पड़े। तो ये चीज मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है उनको। और एक अर्थशास्त्री के रूप में जब भारत की और क्या दुनिया की इकोनॉमी जो है बहुत जो है वो उतार चढ़ाव में थी, तो उसमें भारत में एक स्टेबल इकोनॉमी को ये मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार से रिफॉर्म्स उन्होंने किए, रिफॉर्म के साथ साथ में उनने अपना काम जो है अपनी उस तरह से किया, तो वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है।